ऑफ सिमिलरिटीज़ बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। अब हम लोग पढ़ेंगे लिथियम और मैग्नीशियम के बीच के सिमिलरिटीज़ को। द सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम इज़ पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग and arises because of their similar sizes. Atomic radius of lithium is 152 pm, magnesium has 160 pm, ionic radius of lithium is 76 pm and of Mg is 72 pm. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि लिथियम के एटॉमिक रेडियस और लिथियम और मैग्नीशियम के एटॉमिक रेडियस के बीच ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और उसी तरह उनके आयनिक रेडियस के बीच भी ज़्यादा दूरी नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। अब हम लोग कुछ उनके बेसिक और सबसे मेन सिमिलरिटीज़ को पढ़ेंगे। फर्स्ट सिमिलरिटीज़ है बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। जो लिथियम एंड मैग्नीशियम है वो अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में सबसे ज़्यादा हार्डर और सबसे हल्के होते हैं। जैसे कि लिथियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है और वो उस ग्रुप में सबसे हल्का और सबसे हार्डर होता है। और उसी तरह मैग्नीशियम भी सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है और वह सबसे हार्डर और है। सेकेंड पॉइंट, लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर। देयर ऑक्साइड्स एंड hydroxides are much less soluble and their hydroxide decompose on heating. Both form a nitride Li3n and Mg3n2 by direct combination with nitrogen. लिथियम और मैग्नीशियम वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है वाटर के साथ और वो सॉल्यूबल होता है और उनके जो हाइड्रोक्साइड हैं वो डायरेक्टली डिकम्पोज हो जाते हैं हीटिंग करने पे। उसके लिए उनको कोई कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो लिथियम एंड मैग्नीशियम है वो दोनों ही नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट कंबाइन हो जाते हैं और अपने नाइट्राइड्स बना देते हैं। थर्ड पॉइंट, द ऑक्साइड्स लिथियम Li2O and MgO do not combine with excess oxygen to give any superoxide. जो ऑक्साइड हैं लिथियम के और मैग्नीशियम के, लिथियम के Li2O एंड मैग्नीशियम के MgO, वो कभी भी एक्सेस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। द कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज ईजली ऑन हीटिंग टू फॉर्म द ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय लिथियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, जो इनके कार्बोनेट हैं लिथियम के और मैग्नीशियम के वो डायरेक्टली डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पे और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और जो इनके सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं वो नहीं बनते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम के सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनते हैं। फिफ्थ पॉइंट है बोथ LiCl लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 आर सॉल्यूबल इन इथेनॉल। लिथियम के क्लोराइड और मैग्नीशियम के क्लोराइड दोनों ही सॉल्यूबल होते हैं इथेनॉल में। बोथ लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर डीलिक्विसेंट एंड क्रिस्टलाइज फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन एज हाइड्राइड्स। जैसे कि लिथियम क्लोराइड बनाता है लिथियम क्लोराइड .2H2O एंड मैग्नीशियम क्लोराइड .8H2O। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये थी लिथियम की। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम इंक्लूड सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ दिस कंपाउंड एंड देयर यूजेस आर डिस्क्राइब बिलो। इनके जो इंडस्ट्री में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनका और इनके जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है वो हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट और वो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में। हम उनके यूज़ के बारे में और उनके प्रोडक्शन के बारे में नीचे या आगे पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट जिनको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, जो कि हमने क्लास 10 में पढ़ा है, Na2CO3.10H2O. Sodium carbonate is generally prepared by Solvay process. In this process, advantage is
taken of low solubility of sodium hydrogen carbonate, whereby it gets precipitated in the reaction of sodium chloride with ammonium hydrogen carbonate. The latter is prepared by passing CO2 to concentrated solution of sodium chloride saturated with ammonia, where ammonia carbonate followed by ammonium hydrogen carbonate are formed. ये जनरली सॉल्युबल प्रोसेस से बनते हैं और इनका एडवांटेज है ये लो सॉल्युबल होते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट में, और ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं जब इनका एमोनिया के साथ रिएक्शन कराया जाता है। ओके, और ये लेदर फॉर्मेशन करते हैं जब इनसे हम CO2 से पास कराते हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं जैसे कि NH3 + H2O + CO2 gives NH4 whole twice .E। ओके, और ये और भी दो हैं, आप इन रिएक्शन को देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिस्टल separates. These are heated to give सोडियम कार्बोनेट। इनको हीट किया जाता है जिससे कि वो सोडियम कार्बोनेट दे। हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स सोडियम कार्बोनेट एंड CO2 and water. In this process, NH3 ammonia is recovered when the solution containing NH4Cl is treated with CaOH whole twice. Calcium chloride is obtained as byproduct. जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो एज अ बाई प्रोडक्ट उसमें प्रोड्यूस होता है। इसका रिएक्शन आप देख सकते हैं। सोडियम NH4Cl plus CaOH whole twice gives 2NH3 plus CaCl जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड and H2O. It may be mentioned here that soluble process cannot be extended to the manufacture of potassium carbonate because potassium hydrogen carbonate is too soluble to be precipitated by the addition of ammonia hydrogen carbonate to saturated solution of potassium chloride. अब यहाँ से हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सोडियम कार्बोनेट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच एग्जिस्ट एज डेकाहाइड्रेट। इसे आपने देख सकते हैं यहाँ पे .10H2O लिखा है, मतलब कि 10 मतलब डेका एंड हाइड्रेट मतलब वाटर हाइड्रोक्साइड। ओके, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉशिंग सोडा। इसको हम लोग वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे इसका रिएक्शन दिया है, आप उसे देख लीजिएगा। हम इसका यूजेस पढ़ते हैं क्योंकि जो बीच की चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस कान में आपको वो नहीं पढ़ा, फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। यूजेस, फर्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग, लॉन्ड्री, क्लीनिंग। ये जो है वाटर को सॉफ्ट करने में और लॉन्ड्री में और क्लीनिंग साफ़ सफाई में यूज़ होते हैं। वाटर को सॉफ्ट करने से मतलब है कि जो हार्ड वाटर जिससे लेदर की फॉर्मेशन होती है उसको कम करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। सेकेंड यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, बोरेक्स एंड कास्टिक सोडा। इनका यूज़ होता है ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, बोरेक्स बनाने में और कास्टिक सोडा बनाने में। इट इज़ यूज्ड इन पेपर। इसका यूज़ पेपर में भी होता है, पेंट में होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी होता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली एनालिसिस। ये लेबोरेटरी में भी यूज़ होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए और
क्वांटिटिव एनालिसिस के लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग सोडियम क्लोराइड के बारे में, जो कि कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। द मोस्ट एबंडेंट सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सी वाटर विच कंटेन्स 2.7 to 2.9% by mass of salt. In tropical countries like India, common salt is generally obtained by evaporation of seawater. Approximately 50 lakh tons of salt are produced annually in India by solar evaporation. Sodium chloride generally obtained by crystallization of brine solution containing sodium sulfate. तो यहाँ पे बताया है कि ये सबसे ज़्यादा सी वाटर से में पाया जाता है, जो कि जिसमें 2.7 से 2.9% सॉल्ट होता है। और ये इंडिया की तरह कई कंट्रियों में इसे हम इवापोरेशन के थ्रू प्राप्त करते हैं या पाते हैं। ये 50 लाख टन के करीब हर साल बनता है इंडिया में इवापोरेशन के थ्रू। और इसका जो फॉर्मेशन है ये क्रिस्टलाइन बनता है ब्राइन सॉल्यूशन के द्वारा। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटी। इसमें सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एज अ इम्प्योरिटी होता है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 and magnesium chloride MgCl2 are impurities because they are deliquescent, absorb moisture easily from the atmosphere. ठीक है, to obtain pure sodium chloride, the crude salt is dissolved in minimum amount of water and filtered to remove insoluble impurities. इसको डिज़ोल्व किया जाता है कम से कम वाटर में और फिर उसे फ़िल्टर किया जाता है जिससे कि हम इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल सकें या फ़िल्टर कर सकें। क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड सेपरेटेड आउट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड बीइंग मोर soluble than sodium chloride remains in solution. Sodium chloride melts at 1081 Kelvin. It has solubility of 36.0 gram in 100 gram of water at 273 Kelvin. The solubility does not increase appreciably with increase in temperature. ठीक है, जो कैल्शियम है और मैग्नीशियम क्लोराइड है ये लोग ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं सोडियम क्लोराइड की अपेक्षा। इसका वो सॉल्यूशन में होते हैं और सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1081 केल्विन। इसकी सॉल्युबिलिटी है 36 ग्राम इन 100 वाटर में के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका 36 ग्राम होता है सॉल्युबिलिटी 273 केल्विन में या 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसका हम यूजेस पढ़ेंगे। पहला है इट इज़ यूज्ड एज कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। जैसे हम सब जानते हैं इसे हम यूज़ करते हैं एज अ कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ Na2O2 एंड NaOH एंड Na2CO3, सोडियम peroxide, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट। अब पढ़ेंगे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं या NaOH। इसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज जनरली प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन Kastner-Kellner cell. A brine solution is electrolyzed using a mercury cathode and a carbon anode.
इसका फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस से सोडियम क्लोराइड के, कैशनर एंड केल्नर सेल से। ब्राइन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है मर्क्यूरी एज अ कैथोड यूज़ करके और एज अ एनोड यूज़ करके। सोडियम मेटल discharged at cathode combines with mercury to form sodium amalgam. Chlorine gas is evolved at anode. जैसे हम पढ़े कैथोड सोडियम का बन रहा है Na++ इलेक्ट्रॉन, कैटलिस्ट यूज़ हुआ है मर्क्यूरी और ये निकाल देता है सोडियम एमलगम। एनोड भी उसी तरह से यूज़ हुआ है। अब इसे देख लीजिएगा इस रिएक्शन को, ये इंपॉर्टेंट है। द एमलगम इज ट्रीटेड विथ वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम एमलगम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, मर्क्यूरी एंड हाइड्रोजन गैस। Okay, sodium hydroxide is a white translucent solid. It melts at 591 Kelvin. ये 591 Kelvin पे मेल्ट होना शुरू हो जाता है। It is readily soluble in water to give a strong alkaline solution. Crystals of sodium hydroxide are deliquescent. The sodium hydroxide solution at the surface reacts with the carbon dioxide in the atmosphere to form Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसका यूजेस दिया है। फर्स्ट यूज़ है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क एंड अ नंबर ऑफ केमिकल्स। इसका यूज़ होता है सोप बनाने में, सोप पेपर या पेपर बनाने में, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में और बहुत सारे केमिकल बनाने में इसका यूज़ होता है। सेकेंड, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका बहुत यूज़ होता है, जैसे हम सब जानते हैं, हमने ज्योग्राफी में क्लास 10 में पढ़ा है। थर्ड, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट के प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज़ होता है और इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है। इसका कॉटन फाइबर्स में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा इसका। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट्स एंड ऑयल, उसके भी प्रिपरेशन में इसका यूज़ होता है और इसका भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ है लेबोरेटरी में एज अ रीएजेंट। अब पढ़ेंगे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं और जिसका केमिकल फार्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ नोन एज बेकिंग सोडा बिकॉज इट डिकम्पोज ऑन हीटिंग to generate bubbles of carbon dioxide। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, हम सब जानते हैं इस बात को। और ये डिकम्पोज हो जाता है जब इसको हीट दिया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एज बबल की तरह निकलते हुए दिखता है, इसे हम अपने नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। Sodium hydrogen carbonate is made by saturating a solution of sodium carbonate with carbon dioxide। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है जब हम लोग सेचुरेट करते हैं सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब इसका फॉर्मेशन होता है। द वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर of sodium hydrogen carbonate being less soluble gets separated out। Na2CO3 plus H2O plus CO2, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो इसका फॉर्मेशन होता है जो कि है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन एंटीसेप्टिक for skin infection, it is used in fire extinguisher। इसका यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर से भी के लिए भी होता है और स्किन इन्फेक्शन के लिए भी एज अ मेडिसिन यूज़ होता है या ऑइंटमेंट यूज़ होता है। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। अब लोग आप पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है सोडियम और पोटेशियम का। अ टिपिकली 70 kg मैन
contains about 90 gram of sodium and 170 gram of potassium compared with only 5 gram of iron and 0.06 ग्राम ऑफ कॉपर। जैसे हम देख सकते हैं किसी भी, अगर हम लोग देखा जाए किसी 70 किलो आदमी के अंदर देखा जाए, अगर एज अ नॉर्मल आइडेंटिकल बॉडी देखा जाए जो 70 किलो का है, उसमें हम लोग देखेंगे कि 90 ग्राम सोडियम प्रेजेंट होगा और 170 ग्राम पोटेशियम होगा और 5 ग्राम आयरन होगा और 0.06 ग्राम कॉपर होंगे। सोडियम आयन are found primarily on the outside of cell, being located in blood plasma and in the interstitial fluid which surrounds the cell। ये सब बायोलॉजी के स्टूडेंट या नीट के एस्पिरेंट बहुत अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा बायो की तरफ है। तो आप समझिए, इसे ब्लड प्लाज्मा में सोडियम होता है, इसे पाया जाता है। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड और सराउंड करता है सेल के ऊपर। अगर मैं कुछ गलती का प्लीज़ कमेंट में डालिएगा। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर जेई मेंस एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी आप एक बार इसे रीड कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल। द ग्रुप 2 एलिमेंट्स कंप्राइजेस मैग्नीशियम, calcium, strontium, barium and radium. They follow alkali metals in the periodic table. These are also known as alkaline earth metal. The first element, beryllium, differs from the rest of the member and shows a diagonal relationship with aluminium. The atomic and physical property of alkaline earth metal are shown in table 10.2. ओके, आप देख लीजिएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स का। दिस एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द s ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल। Their general electronic configuration may be represented as noble gas NS2। इनके जो लास्ट s ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब आप इस टेबल में देख सकते हैं इनके जो सेकेंड ग्रुप के या जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है इसके बारे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिए हुए हैं। आप इसे देख लीजिएगा। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस या रेडियाई। द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्मॉलर देन दोज ऑफ द corresponding alkali metals in the same period. This is due to the increased nuclear charge in these elements. Within the group, the atomic and ionic radii increase with increase in atomic number. अब इसका है आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे इसमें बताया नहीं आपको मैं, जो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस है ये अगर हम कंपेयर करें अल्कली मेटल्स और अल्कलीन अर्थ मेटल्स में, तो अल्कली मेटल से इनका एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस और आयनिक साइज और आयनिक रेडियस जो है वो कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। अब इसको पढ़ेंगे हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पीज। आयनाइजेशन एंथैल्पीज, द अल्कलाइन earth metals have the low ionization enthalpy due to the fairly large size of atoms. Since the atomic size increases down the group, their ionization enthalpy decreases.
The first ionization enthalpy of the alkaline earth metals are higher than those of corresponding group 1 metals. ये भी एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस की तरह या आयनिक रेडियस की तरह इसका भी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो कंपैरेटिवली ग्रुप 1 के एलिमेंट से कम होता है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कंपेयर्ड टू द करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल. It is interesting to note that the second ionization enthalpy of alkaline earth metal are smaller than those of corresponding alkali metal. Okay? इसका जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो कम होता है ग्रुप 1 एलिमेंट के हिसाब से देखा जाए तो. ओके, सॉरी मैं पास गलत बता दिया था. वो अल्कली मेटल का, अल्कलीन अर्थ मेटल का ज़्यादा होता है अल्कली मेटल से आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली, बट जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो अल्कली मेटल का ज़्यादा होता है और अल्कली अर्थ मेटल का कम होता है. यहाँ एक एक्सेप्शन है, इसे आप देख लीजिएगा. अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में. हाइड्रेशन एंथैल्पी लाइक अल्कली मेटल आयन, द हाइड्रेशन एंथैल्पी of alkaline earth metal ion decreases with the increase in ionic size down the group. जैसे हम जाते हैं ग्रुप 2 में तो उनका हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो कम होता जाता है, ठीक है. जैसे बी मतलब बेरिलियम का सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे थोड़ा कम मैग्नीशियम का होता है, फिर उससे थोड़ा कम कैल्शियम का होता है, फिर उससे थोड़ा कम स्ट्रोंशियम का होता है, फिर सबसे कम होता है Ba का. ओके, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल आयन्स आर लार्जर देन दोज ऑफ अल्कली मेटल्स आयन. दोज compounds of alkaline earth metals are more extensively hydrated than those of alkali metal. MgCl2 and CaCl2 exist as MgCl2.6H2O and CaCl2.6H2O, while NaCl and KCl do not form such hydrates. ओके, अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तब तक आप हमेशा लेक्चर देखते रहिए और हम इस चैप्टर को 3 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को.